जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाल चींटियों के बारे में। जो छोटी छोटी लाल चींटी होती है ना दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप और हम लोग सभी जानते हैं कि लाल चींटी छोटी छोटी जो आजकल सभी के घरों में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में पाई जाती हैं। दोस्तों, जब ये झुंड बना के निकलती हैं हमारे घरों में तो आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ये लाल चींटी शुभ या अशुभ कैसे होती हैं। ये शुभ होती भी हैं या अशुभ होती भी हैं, या शुभ होती हैं या अशुभ होती, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे अनेकों वीडियो पर व्यूज़ बहुत कमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपने मेरी एक भी वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल के बायो में पड़ी हुई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, छोटी लाल चींटी शुभ या अशुभ क्यों मानी जाती है? हम मानते हैं कि घर में अक्सर चींटियां निकलती ही रहती हैं, इसलिए घर में रहने वाले इसे एक सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चींटियों का निकलना भविष्य के संकेतों की ओर इशारा करता है। आज इस लेख के मध्य में हम जानेंगे कि घर की चींटी के निकलने से घर में किस प्रकार के प्रभाव होने की आशंका हो सकती है। दोस्तों, छोटी लाल चींटी शुभ या अशुभ? ऐसा माना जाता है कि घर में अगर लाल चींटियां समूह बनाकर निकलती हैं तो यह अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। घर में छोटी लाल चींटियों का निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में लाल चींटी दिखने का मतलब है कि घर में कर्ज होने वाला है। अगर कर्ज पहले से ही है तो कर्ज और बढ़ने वाला है। लाल चींटियों का संबंध आर्थिक विकास में बाधा है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां बार बार घर से दिख रही हैं तो उन्हें बाजार से चींटी भगाने वाले पाउडर से भगाएं, या फिर नींबू, लौंग और तेज पत्ते की मदद से भी लाल चींटियों को घर से भगाया जा सकता है। दोस्तों, घर में काली चींटियों का दिखना अशुभ है या अशुभ? आइए हम जानते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार घर में काली चींटी का दिखना शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में काली चींटियों का समूह बार बार दिखाई देता है तो उस घर के मालिक को खुश होना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छा संकेत माना गया है। काली चींटियों का संबंध अच्छे भाग्य से है। जिस घर में काली चींटी बार बार दिखाई देती है उस घर का सौभाग्य बदल जाता है। दोस्तों, हर चीज उस घर में अच्छी होने लगती है, बुराई उस घर से दूर हो जाती है। अगर समूह में काली चींटी दिखे तो क्या मतलब होता है? दोस्तों, जैसे लाइन बाय लाइन चींटियां चलती हैं, वैसे ही अगर काली समूह की चींटियां लाइन बाय लाइन चलें तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अगर किसी के घर में काली चींटी समूह में दिखाई देती है तो यह एक अच्छा संकेत माना गया है। जिस घर में काली चींटी समूह में निकलती है उस घर के लोगों का मान समाज में बढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए कोई उपाय करना चाहता है तो वह बुधवार और गुरुवार को चींटियों के बिल के पास मुट्ठी भर शक्कर जरूर रखे। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कॉर्पोरेटर चींटियां कैसी होती हैं। ये चींटियां लकड़ी के घोंसला बनाने के लिए मानी जाती है और इमारतों और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। फायर चींटियां, ये चींटियां अपने दर्दनाक डंक के लिए जानी जाती हैं और दुनिया भर के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अर्जेंटीना चींटियां, ये चींटियां एक आक्रामक प्रजाति है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है और बड़ी कॉलोनियां बनाने के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, आर्मी चींटियां, ये चींटियां खानाबदोश होती हैं और भोजन खोजने के लिए अपनी कॉलोनियों को स्थानांतरित करती हैं। अक्सर इस प्रक्रिया में अन्य कीड़ों पर हमला करती हैं। दोस्तों, बुलेट चींटियां,
ये चींटियां किसी भी कीट के सबसे दर्दनाक डंक के लिए जानी जाती हैं और मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती हैं। बेवर चींटियां, ये चींटियां अपने लार्वा द्वारा उत्पादित रेशम के साथ पत्तियों को बुनकर जटिल घोंसले बनाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि एक मादा चींटी एक बार में कितने अंडे देती है। दोस्तों, मादा चींटी द्वारा दिए गए अंडों की संख्या चींटी की प्रजाति और अन्य कारकों जैसे उम्र और पर्यावरण की स्थिति के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है। चींटियों की कुछ प्रजातियां केवल कुछ अंडे देती हैं, जबकि अन्य अपने जीवन काल में सैकड़ों या हजारों अंडे देती हैं। उदाहरण के लिए, एक लीफ कटर चींटी कॉलोनी की रानी अपने जीवन काल में 1 मिलियन अंडे तक दे सकती है, जबकि एक कॉर्पोरेटर चींटी रानी एक वर्ष में 9,000 से 16,000 अंडे दे सकती है। दूसरी ओर, वर्कर चींटियां अंडे नहीं देती क्योंकि वे बाज मादा होती हैं, जिनकी प्राथमिक भूमिका कॉलोनी का विकास करना होता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि चींटियां कितने वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। एक चींटी का जीवन काल प्रजातियों के साथ साथ पर्यावरण और कॉलोनी के भीतर चींटी की भूमिका जैसे कारकों के आधार पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर श्रमिक चींटियां जो बांझ मादा होती हैं, बांझ मादा का मतलब जिसके कोई भी संतान प्राप्त नहीं होती है, दोस्तों कई महीनों से कुछ वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जबकि नर चींटियों का जीवन काल बहुत कम होता है, केवल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक जीवित रहता है। दूसरी ओर रानी चींटियां कई वर्षों से लेकर कई दशकों तक जीवित रह सकती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियों में रानियां 30 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकती हैं। दोस्तों, ये क्या बात हुई? रानियां 30 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकती है, ये तो असंभव है, बट दोस्तों ये संभव है। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि चींटियां इंसानों के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों, चींटियां कई पारिस्थितिक तंत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को विभिन्न तरीकों से लाभान्वित कर देती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, आइए हम इन उदाहरणों को समझते हैं। जैसे कि कीट नियंत्रण, चींटियां प्राकृतिक परभक्षी हैं जो अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जो फसलों और पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 2, मिट्टी का वातन, चींटियां मिट्टी में बिल बनाती हैं जो मिट्टी को हवा देने और उसकी उर्वरता बढ़ाने में मदद करती हैं। इससे मिट्टी में उगने वाले पौधों और फसलों को फायदा हो सकता है। नंबर 3, बीज फैलाव, चींटियों की कुछ प्रजातियां पौधों के बीजों को फैलाने में मदद करती हैं क्योंकि वे भोजन के लिए चारा बनाती हैं। यह एक पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की प्रजातियों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दोस्तों, नंबर 4, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान में चींटियों का उपयोग उनके व्यवहार और शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिससे तंत्रिका विज्ञान और आनुवंशिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी इनसे पहले कुछ वीडियो आ चुकी है, उसमें थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, जिसको चींटियों के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।